हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग प्लक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 में चैप्टर 4 की, जो बात करता है एपिलेट एंड रिविजनल जुरिस्डिक्शन इन सिविल केसेस में। किसी भी सिविल केसेस में एपिलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन किसकी होगी और क्या होगी। तो जो चैप्टर 4 है बात करता है सेक्शन 38 टू 44 ए की बात करता है। तो हम सेक्शन 38 देखते हैं, जो बात करता है अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की बात करता है। किसकी बात करता है? अपील डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में। अब इसमें क्या है, अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज और या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोई डिक्री या ऑर्डर पास कर रहा है, क्या कर रहा है? डिक्री या ऑर्डर पास करता है, वो भी किसमें? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है अगर, तो उसमें उस केस में किसके पास जाएगी अपील? हाई कोर्ट के पास जाएगी। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोई डिक्री या ऑर्डर पास कर रहा है, वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, तो उस पर अगर कोई हमें अपील डालनी है तो किसके पास जाएगी? वो हाई कोर्ट के पास जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 39 की। सेक्शन 39 क्या कहता है? सेक्शन 39 कहता है अपील फ्रॉम सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन। सिविल जज सीनियर डिवीजन हो या सिविल जज जूनियर डिवीजन हो, अगर वो कोई भी ऑर्डर या डिग्री पास कर रहे हैं और उसकी अपील हम किसके पास देखेंगे? अगर कोई भी ऑर्डर डिग्री पास करी तो उसकी अपील किसके पास जाएगी? तो हम देखते हैं, अगर किसी भी ओरिजिनल सूट की जो वैल्यू है 5 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। अगर कोई भी सिविल जज सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न अगर कोई ऑर्डर या डिग्री पास कर रहा है तो उसमें, और अगर लेकिन उस वैल्यू की जो ओरिजिनल सूट की जो वैल्यू है वो 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही तो वो उस केस में डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील जाएगी। और अगर कोई और केसेस है तो उसके में जाएगी हाई कोर्ट के पास जाएगी अपील। अब बात करते हैं उन अपील्स की जो क्या है हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। अगर कोई वो अपील जिसकी वैल्यू 20,000 रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही और वो हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो इस केस में जो हाई कोर्ट होगा वो क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा डिस्ट्रिक्ट जज को। ठीक है, किसको कर देगा ट्रांसफर? डिस्ट्रिक्ट जज को कर देगा, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को देखते हुए। मतलब अगर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास कोई पेंडिंग अपील्स हैं, अपील्स पेंडिंग है, भाई हाई कोर्ट के पास बहुत काम होते हैं तो उसमें क्या है, उनके पास अपील पेंडिंग है, वो हाई कोर्ट को लगता है उनके पास टाइम नहीं है और वो जो अपील है वो 20,000 रुपए से ज़्यादा की एक्सीड नहीं कर रही है, तो उस केस में जो अपील जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज और जो एडीजे होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, वो जो उनके पास अपील आती है डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पे, वो सारे केसेस को डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे। ठीक है, अब सेक्शन 39 के सब सेक्शन 2B में कहा गया है जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है वो उन केसेस को देखेगा सिर्फ जो हाई कोर्ट जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा डायरेक्ट करेंगे, भेजेंगे एडीजे के पास, की जो हाई कोर्ट जो होंगे वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा कहीं अपील भेजेंगे एडीजे के पास, तो उन केसेस को देखा, या फिर एडीजे उन केसेस को देगा जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे वो क्या करेंगे? मेक ओवर करेंगे केसेस एडीजे को, तो उन केसेस को देखेगा। ठीक है, हमने सेक्शन 38 में बात करी अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजे। अब अगर डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजे की कोई डिग्री ऑर्डर पास करते तो अगर अपील किसके पास जाएगी? हाई कोर्ट के पास जाएगी। और अगर 39 में कहा गया, क्या कहा गया? अपील फ्रॉम, अगर कोई सिविल जज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन कोई डिग्री या ऑर्डर पास कर रहे हैं और वैल्यू अगर क्या है 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही तो वो जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास और किसी और अदर केसेस में हाई कोर्ट के पास जाएगी। अब 2 में कहा गया सेक्शन 39 के सब सेक्शन 2 में कहा गया है सारी जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के पास अगर कोई भी अपील पेंडिंग है 20,000 रुपए तक की, तो वो हाई कोर्ट क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा वो अपील को डिस्ट्रिक्ट जज को कर देगा, डिस्ट्रिक्ट जज की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को देखते हुए। अब 2A क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास अगर कोई भी अपील आ रही है तो डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उस केस को की सुनवाई करेंगे, अपील की सुनवाई करेंगे। अब सेक्शन 39 के सब सेक्शन 2B क्या कहता है? जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो उन्हीं केसेस को देखेगा जो हाई कोर्ट जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा डायरेक्ट करेगा एडीजे को, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्या करेंगे? उस अपील को मेक ओवर करेंगे एडीजे को। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 38 सेक्शन 39 समझ लिया। अब बात करेंगे हम सेक्शन 40 की। हमने बात करी थी जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा? अपनी पेंडिंग जो हमारी उसके पास जो पेंडिंग अपील्स थी वो किसको ट्रांसफर करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज को। कितनी वैल्यू को? जो 20,000 रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। बट लेकिन जो हरियाणा कोर्ट है, हरियाणा
में जो एक्ट एप्लीकेबल होता है उसमें कहा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, कितनी भी वैल्यू की अगर पेंडिंग है हरियाणा कोर्ट के पास अपील पेंडिंग है तो वो क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट जज को क्या कर देगा, सॉरी एडीजे को और डिस्ट्रिक्ट जज को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है हरियाणा के लिए। जो हमारे लोकल एक्ट में हमारी बात करिए पंजाब की और हरियाणा की, जहाँ पे हरियाणा लिखा है वहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू एनी वैल्यू, मतलब कितनी भी वैल्यू की वो क्या कर सकता है, अपील को ट्रांसफर कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। और जो अब इसमें ये भी एक चीज और करी है, ये डिफरेंट है पंजाब और हरियाणा में, कि जो वो क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट जज को, जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, नोटिफिकेशन के द्वारा ये कहेगा, नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट करेगा जो अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास गई है किसी भी डिक्री या ऑर्डर से जो ओरिजिनल सूट में पास की गई है सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के द्वारा, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, वो प्रिफर कर देगा किसी और सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास। ठीक है। और क्या कहा गया है, ये बोला गया है कि वो माना जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो ने ही वो अपील को क्या करा है, देखा गया है। ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ही वो अपील प्रेफर की गई है। ओके। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पंजाब कोर्ट एक्ट में सेक्शन 39 के बारे में पढ़ लिया, जो सिविल जज के द्वारा अपील जाएंगी, जो कि सिविल जज अगर कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास करता है तो उसके द्वारा अपील कहाँ जाएंगी। हमने पंजाब के बारे में पढ़ लिया और हरियाणा के बारे में पढ़ लिया। हर पंजाब में कहा गया था 50 अगर 20,000 रुपए तक की कोई भी हाईकोर्ट के पास पेंडिंग है अपील तो वो किसके पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। लेकिन हरियाणा में क्या कहा गया है, हरियाणा में कहा गया इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू, कितनी भी वैल्यू की जा सकती है। और क्या कहा गया है, जो हाईकोर्ट होता है हरियाणा में कहा गया है जो हाईकोर्ट होगा वो क्या करेगा, नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस के पास क्या गई है, कोई भी जो अपील गई है वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के द्वारा पास कर सकता है। अगर कोई भी ओरिजिनल सूट है तो किसके पास जा सकता है, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर शैल बी प्रीफर्ड, किसके पास जा सकता है, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन दोनों के पास जा सकता है, किसी और सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन में। ठीक है। और ये माना जाएगा जो अपील्स गई हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ही गई हैं। ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने सेक्शन 39 पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 40 जो बात करता है पावर टू ट्रांसफर टू अ सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन अपील फ्रॉम अदर सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन। ये बात करता है कोई भी जो अपील ट्रांसफर हो सकती है वो उन पावर्स की बात कर रहा है जो सिविल जज के सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन अगर कोई भी डिक्री ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उसी की अपील किसी और सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जा सकती है। किन केसेस, जैसे अब बात करते हैं जो सिविल जज जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है कोई भी अपील, उन अपील को जो उसके डिस्ट्रिक्ट जज के सामने डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या है, पेंडिंग है। कोई भी अपील जो अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पास पेंडिंग है वो कौन सी अपील, जो सीनियर जज सिविल जज डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन के द्वारा कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास की गई है और उसकी जो अपील अगर किसी डिस्ट्रिक्ट जज के पास क्या है, पेंडिंग है, तो उन केसेस में क्या करेंगे, जो सिविल जज जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी अदर सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को। ठीक है। मतलब अगर किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन ने कोई डिक्री ऑर्डर पास किया है, अब उस पर क्या कोई अपील आ गई, अब वो अपील किसके पास जाती है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। और डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो अपील अभी है, पेंडिंग में है, तो क्या करेंगे, वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन को। ठीक है। जो क्या है डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में आए हैं और वो कॉम्पिटेंट वो वाली सिविल जज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन को जो क्या है डिस्ट्रिक्ट जज के क्या है कंट्रोल में है और वो क्या है कॉम्पिटेंट है उस अपील को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है। अब क्या जो डिस्ट्रिक्ट जज हो गए वो विड्रॉ करेंगे किसी भी अपील को जो उन्होंने ट्रांसफर करी है, आइदर वो खुद अपने आप देखेंगे उस केस को या फिर किसी और कोर्ट को ट्रांसफर कर देंगे जो क्या है डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में है और वो कॉम्पिटेंट है। और क्या कहा गया है, सबसेक्शन 3 में कहा गया है जो अपील ट्रांसफर हुई है सेक्शन में वो डिस्पोज होगी किसके द्वारा, उन्हीं रूल्स के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट जज, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास कोई अपील
गई है उसी हिसाब से, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज डिस्पोज करते हैं अपील को, उसी हिसाब से ये माना जाएगा कि वो जो अपील ट्रांसफर की गई है वो भी डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ही ट्रांसफर की गई है। ठीक है, उन्हीं रूल्स के द्वारा ट्रांसफर की गई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे उस अपील को। और जो पावर कन्फर्ड की गई है इस सेक्शन में, वो एक्सरसाइज होंगी किसके, जनरल या स्पेशल ऑर्डर, किसके स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, जो हाई कोर्ट इश्यू करेगा। ठीक है, उन्हीं जो पावर्स कौन देगा यहाँ पे, हाई कोर्ट जैसे बताएगा, वो जो पावर देगा उन्हीं के द्वारा, उसी के हिसाब से क्या होगी, केस को देखा जाएगा, अपील को देखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 41 की, जो बात करता है सेकेंड अपील की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41, जो सेक्शन 41 है वो बात करता है सेकेंड अपील की। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास क्या होगा, अगर कोई भी डिग्री, हाई कोर्ट के पास क्या, कोई भी वो डिग्री पास हो सकती, हाई कोर्ट के पास जो है ना, कोई भी अपील जो लाई गई है वो किसके द्वारा मतलब कोई भी अगर जो बात करते हैं सेक्शन 41 की, जो बात करता है सेकंड अपील की। अगर कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई डिक्री ऑर्डर पास कर रहा है, कुछ फॉलोइंग, अब डिक्री और ऑर्डर पास कर दे, अब उसमें क्या है, अपील किसके पास जाएगी, हाई कोर्ट के पास जाएगी। सेकंड अपील कब जाएगी, कुछ फॉलोइंग ग्राउंड्स दे रखे हैं सेक्शन 41 में। अगर ऐसा सेक्शन 41 में जो ग्राउंड्स दे रखे हैं, अगर ये पॉइंट्स क्या है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ही सेकंड अपील हाई कोर्ट के पास जाएगी। अब वो ग्राउंड देखते हैं हम कौन कौन से हैं। पहला ग्राउंड कहता है कि कोई भी ऐसा डिसीजन दिया गया है, जो लॉ या कोई भी जो कस्टम है या कोई भी यूसेज जो अभी फोर्स में है, उनको क्या कर रहा है, उनके कॉन्ट्रेरी डिसीजन जा रहा है, उनके अपोजिट, उनको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या जाएगी, सेकंड अपील जाएगी। अब बी क्या कहता है कि कोई भी डिसीजन दिया है जो मटेरियल इश्यू ऑफ लॉ, कस्टम और कोई भी लॉ अब जो भी फोर्स में है, उस कि क्या मटेरियल इशू को क्या कर पा रहा है, फेल हो जा रहा है डिटरमाइन करने के लिए। मतलब कि कोई भी जो लॉ है अभी अप्लाई, या कोई भी कस्टम अप्लाई हो रहा है, या कोई भी फोर्स ऑफ लॉ है जो अभी लॉ मतलब कोई फेवर में है, अभी लॉ इन फोर्स में है, उनके मटेरियल इशू को क्या कर पा रहा है, डिटरमाइन करने में फेल हो जा रहा है वो डिसीजन, तब सेकंड अपील हाई कोर्ट के पास जा सकती है। अब बात करते हैं सी की। कोई भी अगर डिग्री ऑर्डर पास हुई है और वो प्रोसीजर फॉलो कर रही है सीपीसी का, तो उसमें कोई भी सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट आ रहा है, तो उस केसेस में क्या होगा, तो सेकंड अपील किसके पास जाएगी, हाई कोर्ट के पास जाएगी। यहाँ पे 3 पॉइंट बताए हैं कब कब सेकंड अपील आ सकती है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है इसका, कोई भी अपील जो लाई कर रही है इस सेक्शन में, किसी भी अपीलेट डिग्री से, अगर कोई भी अपीलेट डिग्री से कोई भी अपील लाई कर रही है, तो वो क्या बोली जाएगी, वो माना जाएगा वो एक्स पार्टे पास कर गई है। ठीक है, पास एक्स पार्टे। हमने भी क्या देखा, सेकंड अपील किस केस में आएगी, सेकंड अपील आएगी अगर कोई भी लॉ या कोई भी क्या कहता है, किसी भी क्या डिसीजन के क्या कॉन्ट्रेरी जा रहा है, कोई भी लॉ क्या कर रहा है, कोई भी डिसीजन आया है किसी भी लॉ के कॉन्ट्रेरी जा रहा है, तो उस केस में सेकंड अपील आ सकती है। या किसी भी इशू ऑफ लॉ को डिटरमाइन करने में फेल हो जा रहा है डिसीजन, तब सेकंड अपील आएगी। अभी कोई भी सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट आ रहा है सीपीसी के प्रोसीजर में, तो कब जाएगी, तब सेकंड अपील जाएगी। और कोई भी अपीलेट डिग्री से कोई भी अपील आई है, तो वो क्या होगी, एक्स पार्टे कहा जाएगा कि वो क्या होगी, एक्स पार्टे पास हो गई है। अब बात करते हैं सेकंड अपील की, कौन कौन से ग्राउंड में नहीं हो सकती। अब सेक्शन 42 कहता है सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड, सेकंड अपील नहीं आएगी। मतलब जैसे कोई भी सेकंड अपील कब नहीं आएगी, सिर्फ अंडर सेक्शन 41 में जो बोला गया है उसके अलावा कब सेकंड अपील नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी सेकंड अपील लाई नहीं करेगी, सिर्फ उन केसेस को छोड़ के जो सेक्शन 41 में बताए हैं, वो भी इस एक्ट के द्वारा, एक्ट में जो लिखा है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सेकंड अपील लाई नहीं करेगी अगर कोई भी कॉग्निजेबल, किसी भी स्मॉल कोर्ट के द्वारा कोई भी कॉग्निजेबल लिया गया है और उसकी वैल्यू क्या, ओरिजिनल सूट की सब्जेक्ट मैटर क्या है उसका 3000 रुपए से एक्सीड नहीं कर रहा, तो उस केस में भी सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। ठीक है, और जो सेक्शन 43 है वो ओमिट कर दिया गया है पंजाब एक्ट 4 ऑफ 1919 के द्वारा। तो हमने क्या जाना, हमने जान लिया एपीलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन जान लिया सेक्शन 41 तक का। हम आगे के सेक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।